आज हम लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने शुरू किया था टॉपिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। इसमें हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस कर रहे थे। सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे हम d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस p1 dy बाई डी एक्स प्लस p2y इक्वल टू 0 हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस कर रहे थे। सपोज इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 से डिनोट करते हैं, जिसमें कि p1 और p2 हमारा कांस्टेंट्स हैं, y डिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन हम देख चुके हैं। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या था? m स्क्वायर प्लस p1 m प्लस p2 इक्वल टू 0। सपोज इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स हैं m1 और m2। तो हम दो केस पहले ही देख चुके थे। फर्स्ट केस था जब m1 एंड m2 बोथ आर रियल एंड अनइक्वल। सेकंड केस था हमारा m1 एंड m2 both are real and equal। आज हम डिस्कस करते हैं जब m1 एंड m2 क्या हो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो। कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो। हम जानते हैं कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स रूट्स हों तो वो क्या होंगे? कंजुगेट कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। ठीक है, ये m1 और m2 क्या होंगे? कंजुगेट होंगे एक दूसरे के। इट मीन्स सपोज m1 को हम लिखते हैं अल्फा प्लस आई बीटा, तो m2 क्या होगा हमारा? अल्फा माइनस आई बीटा। तो इस केस में हमारा सॉल्यूशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? अगर हम इसे डिफरेंट इस m1 और m2 के फॉर्म में इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? d माइनस m1 d माइनस m2 y इक्वल टू 0, कैपिटल D इक्वल टू d बाई डी एक्स। ओके, फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि m1 और m2 क्या हैं? डिस्टिंक्ट हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो हम फर्स्ट केस की तरह ही अगर सॉल्व करना शुरू करते हैं तो हम क्या पाएंगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को इस केस में हम किस तरह से लिख पाएंगे? y इक्वल टू c1 e टू द पावर अल्फा प्लस आई बीटा x प्लस c2 e टू द पावर अल्फा माइनस आई बीटा x। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो c1 आइलर्स फॉर्मूला से क्या हो जाएगा? ये e टू द पावर अल्फा x। सॉरी, पहले हम क्या करते हैं, इसे ब्रेक कर देते हैं। तो c1 e टू द पावर अल्फा x इंटू e टू द पावर आई बीटा x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? c2 e टू द पावर अल्फा x इंटू e टू द पावर माइनस आई बीटा x। ओके, पहले ये सारे को डिलीट कर देते हैं। अब यहां से हम क्या देखते हैं कि y बराबर हमारा क्या आ जा रहा है? e टू द पावर अल्फा x कॉमन आ जा रहा है। क्या बचिएगा? c1 e टू द पावर आई बीटा x प्लस c2 e टू द पावर माइनस आई बीटा x। अब यहाँ पे आइलर्स फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। आइलर्स फॉर्मूला क्या कहता है? e टू द पावर आई बीटा x को हम क्या लिख सकते हैं? cos बीटा x प्लस आई साइन बीटा x, एंड यहाँ पर
ई टू द पावर माइनस आई बीटा एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस बीटा एक्स माइनस आई साइन बीटा एक्स। ओके, तो अब ये C1 प्लस C2, यहाँ पे cos बीटा एक्स कॉमन आ जाता है, तो क्या होगा C1 प्लस C2 cos बीटा एक्स प्लस I C1 माइनस C2 साइन बीटा एक्स। ओके, अब ये C1 प्लस C2, यहाँ पर C1 प्लस C2 को हम K1 मान लेते हैं, तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, y इक्वल टू ई टू द पावर अल्फा एक्स K1 cos बीटा एक्स प्लस K2 साइन बीटा एक्स। K1 क्या है यहाँ पर, C1 प्लस C2, और K2 क्या है, I C1 माइनस C2। ओके, तो इस तरह से अगर हमारे पास हमारा जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है, इसके अगर रूट कॉम्प्लेक्स हो जाए, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो, तब हम डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को किस तरह से लिखेंगे, y इक्वल टू ई टू द पावर अल्फा क्या है, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स रूट, तो ई टू द पावर अल्फा एक्स इंटू K1 कोई कांस्टेंट होगा, K1 इंटू कॉस, ये बीटा क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स रूट, कॉस बीटा एक्स प्लस K2 साइन, ये भी क्या है, बीटा एक्स। बीटा क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स रूट का इमेजिनरी पार्ट है। ओके, तो अब हम लोग आते हैं जनरल केस में। सारे केस हम डिस्कस कर चुके। फर्स्ट केस था जब M1 M2 बोथ रियल और अनइक्वल। सेकंड केस था हमारा M1 M2 बोथ इक्वल एंड रियल। एंड थर्ड केस था जब M1 और M2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों तब। अब हम जनरल केस को डिस्कस करना चाहते हैं। जनरल केस मीन्स अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 से ज्यादा हो, तब हम किस तरह से डिस्कस करते हैं, किस तरह से सॉल्यूशन को लिख सकते हैं। तो सपोज हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन एफ टी वाई इक्वल टू 0 हो, ठीक है, जिसमें इसका ऑर्डर सपोज हम मान लेते हैं nth ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, nth और एनी आर्बिट्रेरी ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन मान लेते हैं। इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो सपोज हम मान लेते हैं इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन के n रूट्स हो गए, m1 या फिर r रूट्स हो गए। इसके r रूट्स हो गए m1 नॉट इक्वल टू m2 इज नॉट इक्वल टू m3। इसी तरह से सारे डिस्टिंक्ट रूट हो गए हमारे mr। तब हम सॉल्यूशन को किस तरह से लिखेंगे, y इक्वल टू c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x प्लस डॉट 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 इसी तरह से cr e टू द पावर mrx। ओके, अगर हमारा जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है इसके रूट्स क्या हो गए, सारे इक्वल हो गए। ओके, m टाइम्स m रूट्स इसके हो गए और सारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। सॉरी, r टाइम्स अगर हैं तब हम डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को किस तरह से लिखेंगे, y इक्वल टू c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर डॉट 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 cr
x to the power r minus 1 into e to the power mx. ओके, नेक्स्ट सपोज ऑक्सिलरी इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स रूट हो जाए और कॉम्प्लेक्स रूट सारे अलग अलग हों। सपोज इस तरह से कि एक कॉम्प्लेक्स रूट हो गया आपके एक कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पेयर हमारे हो गए अल्फा 1 प्लस माइनस आई बीटा 1। दूसरे कंजुगेट पेयर हो गए अल्फा 2 प्लस माइनस आई बीटा 2। इसी तरह से अल्फा आर प्लस माइनस आई बीटा आर। ओके, तब हम हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को किस तरह से लिखेंगे? y इक्वल टू ई टू दी पावर अल्फा 1x, फर्स्ट पेयर के रियल पार्ट को लेते हैं, फिर a11 ये कोई कांस्टेंट है a11 cos बीटा 1x प्लस a12 साइन बीटा 1x। ये हो गया इस फर्स्ट पेयर के लिए ये सॉल्यूशन लिखे। अब सेकेंड पेयर के लिए क्या लिखेंगे? e टू दी पावर अल्फा 2x a21 cos बीटा 2x प्लस a22 साइन बीटा 2x। इसी तरह से डॉट 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 लास्ट हमारा क्या होगा? e टू दी पावर अल्फा rx a r1 cos बीटा rx प्लस a r2 साइन बीटा rx। तो अगर हमारे सारे कॉम्प्लेक्स पेयर डिस्टिंक्ट हों तब हम हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हमारे कॉम्प्लेक्स रूट सारे क्या हों? सारे इक्वल हों, सारे पेयर क्या हों? इक्वल हों। मीन्स फर्स्ट पेयर क्या हो गया? अल्फा प्लस आई बीटा। सेकेंड पेयर भी हमारा अल्फा प्लस आई बीटा। इसी तरह से आर टाइम्स अगर ये रिपीट कर रहे हों हमारे ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स, तब हम डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को किस तरह से लिखेंगे? y इक्वल टू ई टू द पावर अल्फा x इंटू c1 प्लस c2x डॉट 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 cr x टू द पावर r माइनस 1 cos बीटा x प्लस k1 प्लस k2x प्लस डॉट 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 kr x टू द पावर r माइनस 1 साइन बीटा x। ओके, तब हम इस तरह से सॉल्यूशन को लिख सकते हैं। अगर मिक्सचर रहा तो हम एग्जाम्पल में देखेंगे। मिक्सचर कहने का मतलब इन तीनों केस का मिक्सचर रहा। कुछ रूट्स डिस्टिंक्ट और रियल हो गए, कुछ रूट्स कॉम्प्लेक्स पेयर में हो गए, कुछ रूट्स इक्वल हो गए। तब हम क्या करेंगे? सारे कंसेप्ट्स को एक साथ अप्लाई करेंगे। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन अगर दिया हुआ हो d3y बाई डी एक्स क्यूब माइनस वाई इक्वल टू 0। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे? m क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसे a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला में अगर ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा m माइनस 1 m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक सॉल्यूशन हमारा आ जाएगा एक रूट 1 आ जाएगा और दूसरे रूट के लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये हो जाएगा हाफ प्लस माइनस
√3/2y। तो इसके लिए तो कंप्लीट हमारा जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा उसे हम कैसे लिखेंगे, y इक्वल टू इस रूट के लिए c1 e⁻1x प्लस ये कॉम्प्लेक्स पेयर है, तो कॉम्प्लेक्स पेयर का फॉर्मूला हम लगाते हैं e⁻ रियल पार्ट माइनस हाफ x ब्रैकेट कोई कांस्टेंट c2 cos इमेजिनरी पार्ट √3/2x प्लस c3 sin √3/2x। तो इसका सॉल्यूशन ये हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, सेकेंड एग्जांपल। अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ हो d4y/dx4 माइनस y इक्वल टू 0, तब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, m⁴ माइनस 1 इक्वल टू 0। इसे हम लिख सकते हैं m² माइनस 1 इंटू m² प्लस 1 इक्वल टू 0। इसे हम किस में ब्रेक कर दिए, a² माइनस b² के फॉर्मूले में ब्रेक कर दिए। ओके, अब हम आते हैं इसका रूट निकालते हैं। तो एक तो हमारा हो जाएगा m² इक्वल टू 1, एक हो जाएगा m² इक्वल टू माइनस 1। इससे दो रूट निकलेंगे m इक्वल टू प्लस माइनस 1, इससे दो रूट निकलेंगे m इक्वल टू प्लस माइनस i। तो ये प्लस माइनस क्या क्या रूट हमारे निकले, 1 माइनस 1 i या फिर प्लस माइनस i। ये हमारा क्या हो गया, कंजुगेट पेयर होंगे और ये डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हो गए। तो इन दोनों के लिए हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, y इक्वल टू c1 e⁻1x प्लस c2 e⁻−1x। ओके, और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के लिए e⁻, रियल पार्ट हमारा क्या है, यहाँ पर 0 है, तो 0x इंटू c4 कोई कांस्टेंट c4 ले लेते हैं, cos इमेजिनरी पार्ट क्या है 1 है, तो 1x प्लस c5 sin 1x। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, थर्ड, d4y/dx4 प्लस y इक्वल टू 0। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, m⁴ प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर क्या आएगा हमारा, इसे हम लिख सकते हैं m² प्लस i, या फिर इसे हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये है ऑक्सिलरी इक्वेशन m⁴ प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसे हम लिख सकते हैं m⁴ इक्वल टू -1। -1 को हम क्या लिख सकते हैं, cos पाई प्लस i sin पाई। ओके, तो m बराबर क्या हो जाएगा, cos पाई प्लस i sin पाई टू द पावर 1/4। तो इसका जनरल वैल्यू ले लेते हैं, हमारे जो आर्गुमेंट का जनरल वैल्यू ले लेते हैं, cos 2n पाई प्लस पाई प्लस i sin 2n पाई प्लस पाई टू द पावर 1/4। ओके, अब डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाते हैं। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम से क्या आ जाएगा, cos 2n पाई/4 प्लस पाई/4 प्लस i sin 2n पाई/4 प्लस पाई/4। ओके, अब n का वैल्यू ले लेते हैं हम 0। तो n के वैल्यू 0 पे क्या आ जाएगा, m का वैल्यू m इक्वल टू आ जाएगा cos पाई/4 प्लस i sin पाई/4। तो ये हमारा m का वैल्यू निकल गया 1/√2 प्लस i 1/√2। तो एक रूट हमारा निकल गया ऑक्सिलरी इक्वेशन का, n इक्वल टू 1 पुट करने पर दूसरा रूट निकल जाएगा।
तो ये हमारा आएगा cos 2 पाई बाई 4 मीन्स ये आएगा हमारा 2 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 प्लस आई साइन 2 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, ये कैंसिल हो जाता है। तो cos पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, cos पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, माइनस साइन पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, आई cos पाई बाई 4। तो यहां से ये निकलता है माइनस 1/√2 प्लस आई 1/√2। इनका वैल्यू 2 पुट करने पर क्या आता है, अब यहां से देखते हैं। इनका वैल्यू 2 पुट करने पर cos m इक्वल टू cos पाई 4 कैंसिल हो जाता है। n का वैल्यू 2 पुट करने पर 2n इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो 4 कैंसिल होगा। पाई प्लस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई प्लस पाई बाई 4। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस cos पाई बाई 4 माइनस आई साइन पाई बाई 4। तो ये क्या आ गया, माइनस 1/√2 माइनस आई साइन माइनस आई 1/√2। अब थर्ड वैल्यू निकाल लेते हैं। n का वैल्यू 3 पुट कर देते हैं। n का वैल्यू 3 पुट करने पर क्या आएगा, cos m इक्वल टू cos 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 प्लस आई साइन 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4। इसे हम क्या लिख सकते हैं, cos पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4। तो फॉर्मूले से ये क्या हो जाएगा, माइनस cos पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस आई साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4। यहां से cos पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, माइनस साइन पाई बाई 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा साइन पाई बाई 4 माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, cos पाई बाई 4, तो माइनस आई cos पाई बाई 4। ये वैल्यू आ गया 1/√2 माइनस आई 1/√2। तो फर्स्ट रूट हमारा क्या आया था, 1/√2 प्लस आई 1/√2। फोर्थ आ गया 1/√2 माइनस आई 1/√2, मतलब ये दोनों आपस में कंजुगेट पेयर हैं। फिर थर्ड रूट हमारा आया था माइनस 1/√2 प्लस आई 1/√2 एंड ये सेकंड है, ये थर्ड है। m2 और m3 क्या है, आपस में कंजुगेट पेयर हैं। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, जब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिया हुआ हो तब हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन ये है और इसके रूट्स हैं 1/√2 प्लस माइनस आई 1/√2। एक कंजुगेट पेयर ये है और दूसरे कंजुगेट पेयर है 1/√2 प्लस माइनस आई 1/√2। तो इसके लिए हम सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, e टू दी पावर इसका रियल पार्ट 1/√2 x इंटू c1 cos इमेजिनरी पार्ट 1/√2 x प्लस आई साइन
1/√2x। देन सेकेंड पेयर का रियल पार्ट क्या है, -1/√2, तो e⁻ -1/√2x इंटू C3 cos, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 1/√2x प्लस I sin 1/√2x। ओके, तो इस तरह से ये हमारा सॉल्यूशन निकल गया। थैंक यू।